हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज विद्युत धारा। जो प्रत्येक एग्जाम में क्या है, विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अधिकांश क्वेश्चन मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, उसके टाइप्स देखेंगे, उपयोग देखेंगे, यानी उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए विद्युत धारा होता क्या है, सबसे पहले हमें यह देखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं पता है आप लोग को? तो बोलचाल की भाषा में हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं हम लोग। विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, बिजली कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। देखिए विद्युत धारा पूछेगा कहते किसे हैं, तो देख लीजिए विद्युत धारा की अगर डेफिनेशन अगर पूछा जाए विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा कहते किसे, तो कहेंगे हम लोग आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। यानी देख लीजिए क्या होता है, आवेश जो होता है सॉरी विद्युत धारा जो है किस रूप में प्रवाहित होता है, आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। किस रूप में प्रवाहित होता है? आवेश के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है। और विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं पता है आप लोग को? सिंबल क्या होता है विद्युत धारा का? आई। अर्थात आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बट्टा टी। क्या होता है? आई बराबर फॉर्मूला Q बट्टा टी होता है। आई क्या हो गया आपका, विद्युत धारा, Q क्या हो गया, आवेश, और T क्या हो गया, समय हो गया। यानी आई क्या होता है आपका, Q बट्टा टी होता है। तो देखिए यहां से आई के लिए डेफिनेशन दूसरा भी लिख सकते हैं, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है आपका, विद्युत धारा कहलाता है। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है आपका, विद्युत धारा कहलाता है। पूछेगा आपको विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? आप लोग कमेंट में बताइए राशि कौन सी है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कमेंट में आपको बताना है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अगर देखिए विद्युत धारा का पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। या दूसरा पूछेगा तो क्या हो सकता है बताइए, अन्य मात्रक क्या लिख सकते हैं? तो अन्य मात्रक में लिखते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। क्या लिखते हैं? कूलाम प्रति सेकंड भी लिखते हैं। विद्युत धारा का अन्य मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। आवेश कहने के मतलब क्या है आपका, चार्ज। जो हम अगर वस्तु को रगड़ते हैं दो वस्तु को, तो उससे भी क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है धनावेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। धन आवेश पर प्लस चिन्ह लिखा हुआ रहता है, ऋण आवेश क्या होता है, माइनस रहता है आपका। तो देखिए आगे विद्युत धारा जो है आपका, इससे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो आपका कोई भी परमाणु है, परमाणु कितने मौलिक कणों के मिलने से बना होता है। परमाणु पता होगा आप लोग, एटम क्या है, परमाणु के मौलिक कण। एटम पहले बताइए क्या है आप लोग जल्दी में, तो क्या कहेंगे, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु के मौलिक कण कितने हैं, तीन। यानी परमाणु ऐसा माना जाता था पहले कि अविभाज्य है ना, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है, परमाणु विभाज्य, इसको तीन भागों में तोड़ा गया है। यानी परमाणु कितने मौलिक कणों के मिलने से बना होता है, तीन। कौन कौन सा बता सकते हैं आप लोग? एक है आपका कौन कौन, तो देखिए तीन मौलिक कण कौन कौन सा है। एक है आपका इलेक्ट्रॉन, कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी परमाणु तीन मौलिक कणों के मिलने से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा आता है, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं और न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देख लीजिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक नाभिक, एक परमाणु क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं। ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। और इसमें क्या होता है, पी और एन रहता है। क्या रहता है, पी और एन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है, वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं। ये सब बिंदु जो है क्या आपका, इलेक्ट्रॉन, इसका क्या नाम हो गया, इलेक्ट्रॉन। पी से क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। एन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाता है, एन से न्यूट्रॉन हो जाता है। तो आपसे पूछेगा परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो अभी जो विद्युत धारा हम बताए थे, आवेश किस रूप में प्रवाहित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन के रूप में, किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, थोड़ा सा, तब हम आ जाएंगे फिर कहां, विद्युत धारा पर ही। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का पहले पूछेगा खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था आपका जे थॉमसन। किसने किया है, जे थॉमसन ने किए थे। किसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन किए इलेक्ट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज किसने किए हैं, बता सकते हैं, गोल्डस्टीन। किसने किए हैं, गोल्डस्टीन क्या किए हैं, प्रोटॉन का खोज किए। किसका खोज किए हैं, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज किए हैं। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, बता सकते हैं आप लोग, न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, जेम्स चैडविक। किसने किए हैं, जेम्स चैडविक किए हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, केंद्रक का, रदरफोर्ड। तो कभी कभी प्रोटॉन और क्या है में समस्या आता है, कभी कभी क्या देगा आपका, रदरफोर्ड दे देगा, लेकिन नहीं, क्या होगा आपका, गोल्डस्टीन याद रखिएगा पहले। ये अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब क्या मार सकते हैं हम लोग, रदरफोर्ड मार सकते हैं। केंद्रक का खोज पूछेगा किसने किया था, यानी परमाणु के केंद्रक। ये नहीं कि बायोलॉजी वाला में चल जाना है, कोशिका केंद्रक नहीं, कोशिका केंद्रक का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। परमाणु के केंद्र का खोज किसने किया था आपका, रदरफोर्ड ने किए थे। कौन किए थे, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन खोज किसने किए थे, जेम्स चैडविक। इतना याद हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। पहले ये जानिए कि कौन सा आवेश होता है। इस पर होता है ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इस पर कौन सा आवेश होगा आपका, प्रोटॉन पर धन आवेश। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और इस पर कौन सा आवेश होगा, न्यूट्रॉन पर, बताइए तो, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा, बताइए जल्दी में। तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कोई भी आवेश नहीं होता। कैसा होता है, उदासीन होता है, कोई भी आवेश इस पर नहीं होता है। अब देखिए इस पर आवेश होता है, तो आवेश होता कितना है, तो -1.6 × 10⁻−19 कूलम। कितना होता है आवेश, -1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होता है। इस पर आवेश कितना होता है बताइए। यहाँ को आवेश ही लिख लीजिए, कितना होगा आवेश, और इसका भी आवेश कितना होगा, इसका और इसका दोनों सेम होता है, लेकिन ये माइनस में होता है और ये प्रोटॉन क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का आवेश तो बता ही दिए, कितना होता है आवेश इसका, 0 होगा। कितना होगा आवेश, 0 होता है इसका आवेश। कितना होता है, 0 होता है किसका आवेश, तो आपका न्यूट्रॉन का। अब देखिए द्रव्यमान की बात है, एग्जाम पूछता है कभी कभी मास, द्रव्यमान कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता सकते हैं कितना होता है कोई, तो 9.1 × 10⁻, कितना होता है, -28 ग्राम होता है। 9.1 × 10⁻, कितना होता है, -28 ग्राम होता है, या 9.1 × 10⁻−31 केजी होता है। 9.1 × 10⁻−28 ग्राम लिखें, या 9.1 × 10⁻−31 केजी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बता सकते हैं कोई बच्चे, तो होता है 1.67 गुने, कितना होता है, 1.67 × 10⁻−24 ग्राम।
1.67 गुने 10 क्या होता है -24 ग्राम होता है, या क्या कह सकते हैं 1.67 गुने 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -27, इतना केजी होता है। ये क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, किसका, प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बता सकते हैं, इसका द्रव्यमान बताइए। इसका द्रव्यमान 1.67 गुने 10 पावर माइनस कितना होता है 24 ग्राम, इसका भी इतना ही होता है। या 1.67 गुने 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 27 केजी, इतना ही होता है। यानी इसका पूरा डाटा एग्जैक्ट देखा जाए तो इस पूरा डाटा कितना हो जाएगा बताइए। तो कोई आगे आता है 26, कितना आएगा 26, और उसका एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो कितना आएगा 49, कितना आता है 49 आता है। इस टाइप से होता है पूरा डाटा। संक्षेप में हम इतना ही लिखते हैं। तो आपको एग्जाम में पूरा डाटा दे दिया जाएगा तो पूरा के अनुसार चलेंगे, और संक्षेप में दिया रहेगा तो संक्षेप में देख सकते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋणावेश। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है -1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम, यानी ये प्लस में होता है। और क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस, दोनों सेम टू सेम होता है, लेकिन क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस होगा, प्रोटॉन पर क्या होगा प्लस, और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है 0। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 9.1 गुने 10 पावर -28 ग्राम लिखेंगे, या 9.1 गुने 10 पावर माइनस कितना लिखेंगे 31 केजी लिखेंगे। ये किसका द्रव्यमान है आपका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछेगा जाएगा तो 1.67 गुने 10 पावर -24 ग्राम हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.67 गुने 10 पावर -24 ग्राम, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देख लीजिए यहां से हम क्या कहे आपको, परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो नाभिक के जो ये कक्षा है चारों ओर, इस कक्षा को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो KLMN से। किससे, KLMN, इससे क्या करते हैं सूचित करते हैं नाभिक के कक्षा चारों ओर जो कक्षा बना हुआ रहता है, इस सेल को किससे सूचित किया जाता है, KLMN से सूचित किया जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा परमाणु विद्युता क्या होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परमाणु विद्युता क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूरे लाइन। परमाणु विद्युता क्या होते हैं, तो क्या होते हैं पता है आप लोग को, ये उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इतना हमें आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा अभी क्लास में ही।